हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के झारखंड जीएस सीरीज में। झारखंड जीएस सीरीज के अंतर्गत हम लोग परीक्षा योद्धा का बुक कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक हम लोग का है झारखंड के शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, जो टॉपिक नंबर 14 है। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, झारखंड के विश्वविद्यालय से कौन कौन से प्रश्न अभी तक पूछे गए, इसमें सारे PYQ दिया गया है, साथ में उसका डिस्क्रिप्शन है, जो आगे एग्जाम के लिए आपको बहुत मदद करेगा। तो पहला देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, झारखंड राज्य में डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय सहित कितनी यूनिवर्सिटी है? डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय सहित कितनी यूनिवर्सिटी, ये पूछा गया है। तो देखिए, इसका डिस्क्रिप्शन का कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, ये हालांकि 2006 में प्रश्न पूछा गया था, में एक डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय है। राज्य में कुल 36 विश्वविद्यालय है, जिनमें 12 विश्वविद्यालय राज्य के सार्वजनिक विश्वविद्यालय हैं और 16 निजी है। जबकि राष्ट्रीय महत्व के 5 संस्थान है। केंद्रीय विश्वविद्यालय एक है आपका, और ओपन यूनिवर्सिटी एक है, और डीम्ड विश्वविद्यालय जो है प्राइवेट, जो निजी का है, वो 1 है। ये नेक्स्ट देखिए, झारखंड में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, ये भी पूछा गया। तो ये केंद्रीय विश्वविद्यालय अभी हम लोग देखे 1 है, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय SIPT में पूछा था। झारखंड में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय ब्रॉम्बे, जो रांची में स्थित है। स्थापना की बात करें 2009 में भारत की संसद द्वारा पारित केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के अनुसार की गई थी। और इसके प्रथम कुलपति जो बने थे, वो देख लीजिए, उनका नाम है डॉरलैंडो खथिंग। ये थे डॉरलैंडो खथिंग, नाम था इनका, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति बने थे। नेक्स्ट प्रश्न TGT 2009 में पूछा है कि झारखंड में डीम्ड विश्वविद्यालय को छोड़कर कितने विश्वविद्यालय हैं? तो झारखंड में वर्तमान में झारखंड में क्या है, तो 12 सार्वजनिक विश्वविद्यालय हैं। डीम्ड विश्वविद्यालय को छोड़ दिया जाए तो 12 सार्वजनिक विश्वविद्यालय हैं अभी। देखिए, TGT 2009 में पूछा है, इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय एक डीम्ड विश्वविद्यालय है? तो डीम्ड विश्वविद्यालय कौन सा है? BIT मेसरा जो है वो डीम्ड विश्वविद्यालय है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BIT मेसरा झारखंड का एक डीम्ड विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना प्रसिद्ध उद्योगपति ब्रिज मोहन बिरला द्वारा 1955 में रांची के मेसरा में किया गया था। यह भारत का प्रथम संस्थान है जिसे 1972 ईस्वी में स्वायत्त संस्थान का दर्जा दिया गया है, तथा वर्ष 1986 में से एक डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है। यह देश का प्रथम तकनीकी संस्था है जिसने अपना सेंटर विदेश में स्थापित किया है। इसके द्वारा 2000 में बहरीन में अपना सेंटर स्थापित किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि 2000 में सेंटर इसका बहरीन में भी बनाया गया है। और कब स्थापना हुआ? 1955 में। ये डीम्ड यूनिवर्सिटी, ये भी याद रखेंगे। डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होता है? जो अपना सिलेबस वगैरह चला सके, विशेष दर्जा प्रदान होता है जो यूनिवर्सिटी को, उसको डीम्ड विश्वविद्यालय हम लोग बोलते हैं। तो इसको एक विशेष दर्जा प्रदान है, तो ये डीम्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है इसको। 1955 में स्थापना वगैरह याद रखेंगे। ये भारत का प्रथम संस्थान है जिसे 1972 में स्वायत्त संस्था का दर्जा प्रदान किया गया था। और वर्ष 1986 में से डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा। डीम्ड यूनिवर्सिटी मतलब स्पेशल यूनिवर्सिटी, जो अपना सिलेबस, अपना कोर्स, अपना जो क्राइटेरिया है, सारा अपना मानदंड तय कर सकता है। डिग्री वगैरह स्नातक स्नातकोत्तर की डिग्री जो प्रोवाइड कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, 6 JPSC PT 2016 में प्रश्न पूछा गया है, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस विश्वविद्यालय से अलग करके हुई थी? ये प्रश्न पूछा गया। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न पूछा गया है 6 JPSC PT 2016 में, रांची यूनिवर्सिटी की स्थापना किस विश्वविद्यालय से अलग करके हुई? तो ये हुआ था बिहार विश्वविद्यालय से अलग करके हम लोग बनाया गया था रांची विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना हुई है 12 जुलाई 1960 ईस्वी को। तत्कालीन बिहार विश्वविद्यालय जो कि मुजफ्फरपुर में था, से अलग कर किया गया। यह झारखंड का प्रथम विश्वविद्यालय है। रांची विश्वविद्यालय को विभाजित कर 1992 में देखिए विनोबा भावे विश्वविद्यालय बना। नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय जो मेदिनीनगर में बना, वो 2009 में बना। और 2009 में ही कोल्हान विश्वविद्यालय 2019 में बना है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय। तो याद रखेंगे, रांची विश्वविद्यालय का स्थापना 1960 हो गया, और विनोबा भावे 1992 हो गया, 2009 में 2 हो गए, नीलांबर पीताम्बर हो गया, और कोल्हान विश्वविद्यालय हो गए। और 2019 में एक है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, रांची का गठन किया गया। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न है, झारखंड में रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष? ये पूछा गया। 1960 आपके लिए हो जाएगा करेक्ट आंसर। PGT 2023 में पूछा, झारखंड में विनोबा भावे विश्वविद्यालय इनमें से किस शहर? तो विनोबा भावे आपका हजारीबाग में स्थित है। आप स्थापना की बात करें, 17 सितंबर 1992 ईस्वी को स्थापना किया गया, और इसका मुख्यालय हजारीबाग में है। और 17 मार्च 2017 को विनोबा भावे विश्वविद्यालय को विभाजित कर दिया गया, और विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय है जो धनबाद में बनाया गया। ये विभाजित कब किया गया विनोबा भावे यूनिवर्सिटी? तो 27 मार्च 2017। ये भी फैक्ट है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, PGT 2023 में पूछा है, झारखंड के हजारीबाग विनोबा भावे विश्वविद्यालय का स्थापना वर्ष पूछा गया, तो 1992 आपका होगा। फिर PGT 2023 में पूछा है, झारखंड में
झारखंड के दुमका में सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय की स्थापना, सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका भी स्थापना हुआ 1992 में। सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करें 10 जनवरी 1992 को। तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर से अलग कर किया गया था। ये तिलका मांझी विश्वविद्यालय से अलग हुआ है कौन? सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय की स्थापना संथाल विद्रोह के नायक जो थे सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू जो थे उनके नाम पे रखा गया है। 2003 ईस्वी में इनका नाम बदलकर सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय किया गया, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए SIPT 2017 में पूछा पूर्व में तिलका मांझी विश्वविद्यालय का हिस्सा क्या था? तो सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय जहाँ मिले आपको करेक्ट आंसर होगा। 7th to 10 जब इसमें पूछा है फूलो जानू मुर्मू मेडिकल कॉलेज संबंध है, फूलो जानू मुर्मू जो मेडिकल कॉलेज है वो किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय से संबंधित है। इसकी स्थापना ये दुमका जिले में स्थित है, फूलो जानू मुर्मू मेडिकल कॉलेज, और स्थापना जो है 2019 में की गई थी। दुमका पहले इसको दुमका मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाता था, लेकिन 15 अगस्त 2020 को इसका नाम बदल दिया गया। और संथाल विद्रोही की नायिका रही जो 2 बहनें थी फूलो और झानू, संथाल विद्रोह में इनका महत्वपूर्ण स्थान था, तो फूलो और झानू के नाम पर कर दिया गया। और ये संबंधित किससे है? तो सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका से संबंधित है। इसका एफिलिएशन जो है इससे है, किसका? तो फूलो जानू मुर्मू मेडिकल कॉलेज जो कि दुमका में स्थित है। 2019 में इसका स्थापना हुआ, याद रखेंगे। महिला सुपरवाइजर में प्रश्न पूछा है इनमें से कौन सा झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय? कृषि विश्वविद्यालय की बात करें तो पहला कृषि विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है, पहला कृषि विश्वविद्यालय जिसका स्थापना बात करें तो 26 जून 1981 को कौन किए हैं? तो श्रीमती इंदिरा गांधी जो है इनका उद्घाटन किए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7th to 10th जब इसमें पूछा है कांके बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में निम्न शंकाएं उपलब्ध है, सही का चिन्हित करें। कौन कौन शंकाएं उपलब्ध है? तो आपका कृषि है, पशु चिकित्सा और वानिकी, ये जो है तीनों शंकाएं यहाँ पे मौजूद हैं। कृषि, पशु चिकित्सा और पशुपालन और वानिकी, ये सारे यहाँ पे हैं। PGT 2023 में पूछा है कि झारखंड में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय किस शहर में है? देखिए पूछा है तो कांके में है आपका। अभी हम लोग देखें स्थापना कब हुई है? तो 26 जून 1981 को इस स्थापना हुई है कांके। JPSC बैकलॉग में प्रश्न पूछा है किस संगठन के सहयोग से झारखंड में खेल विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया? तो खेल विश्वविद्यालय का स्थापना जो है किसके सहयोग से हुआ है? तो सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड CCL ने झारखंड सरकार के साथ मिलकर वर्ष 2016 में खेलगांव होटवार रांची में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यहाँ कैडेटों को निःशुल्क भोजन, आवास, खेल प्रशिक्षण, स्कूली शिक्षा आदि की व्यवस्था की जाती है। संपूर्ण व्यय CCL और झारखंड सरकार द्वारा 50-50 के अनुपात में वहन किया जाता है। तो CCL और भारत सरकार के सहयोग से, तो यहाँ पे CCL आपका कहीं नहीं ऑप्शन था, BCCL दिया हुआ था, हालांकि CCL होना चाहिए था। 2016 में स्थापना हुआ है खेलगांव होटवार में, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए टॉपिक है कि झारखंड के तकनीकी एवं विशिष्ट संस्थान, इससे कौन कौन से प्रश्न बने अभी तक? सिंदरी में बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का नाम बदल दिया गया है, और इसका नाम क्या कर दिया गया है? तो बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पहले था, अब इसका कर दिया गया बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, याद रखेंगे। सिंदरी जो धनबाद में स्थित है, पहले बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था, अब बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, धनबाद में स्थित है। स्थापना की बात करें 1949 में हुई थी। प्रारंभ में इसका नाम तो हम लोग देख लिए बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था, लेकिन झारखंड गठन हुआ उसके बाद इसका बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BIT ही रहा, सिर्फ बिहार की जगह बिरसा आ गया। वर्तमान में यह झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय रांची से एफिलिएटेड है ये। नेक्स्ट देखिए PGT 2023 में पूछा झारखंड के धनबाद में बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का स्थापना, देखिए वर्ष पूछा गया कब हुआ? तो 1949 में। अभी हम लोग को देखें यही सारे प्रश्न जो है रिपीट होते रहते हैं, ध्यान रखेंगे सारे। PGT 2023 में पूछा झारखंड के किस शहर में बिरसा मुंडा प्रौद्योगिकी संस्थान, तो ये कहाँ पर है बिरसा मुंडा? तो बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये आपका धनबाद में है। 5th JPSC में पूछा है बिरला तकनीकी संस्थान, बिरला तकनीकी संस्थान जो है वो कहाँ पर है? तो ये रांची में है। बिरला तकनीकी, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, BIT मिश्रा जिसको बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म बिरला है। अब BIT सिंदरी में फुल फॉर्म बिरसा हो जाएगा, ये याद रखेंगे। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपका रांची मिश्रा में है, और बिरसा हो जाएगा धनबाद में। जिसने वर्ष ये क्या है? तो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वर्ष 1964 में स्पेस इंजीनियरिंग एंड रॉकेटरी डिपार्टमेंट की स्थापना कर इसकी पढ़ाई शुरू करवाई। साथ ही अपने कैंपस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर पार्क स्थापित करने वाला देश का पहला यह संस्थान है। नेक्स्ट देखिए SI मेंस में पूछा है भारत के किस गवर्नर जनरल ने इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, IIM जो है, इंडियन स्कूल ऑफ ISM जो है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना कहाँ पर हुआ है? तो ये धनबाद में हुआ है, और स्थापना कराने वाले हैं आपके लॉर्ड इरविन है, लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया। इसकी स्थापना मैकफर्सन समिति की अनुशंसा पर, देखिए ये भी याद रखिएगा समिति का नाम,
कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है। मैकफर्सन समिति की अनुशंसा पर रॉयल स्कूल ऑफ माइंस इंग्लैंड एवं माइनिंग कॉलेज ऑफ जापान की तर्ज पर की गई थी। तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जो आपका धनबाद में स्थित है उसकी स्थापना मैकफर्सन समिति की अनुशंसा पर हुआ है। रॉयल स्कूल ऑफ माइंस और इंग्लैंड और माइनिंग कॉलेज ऑफ जापान के तर्ज पर किया गया, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, जैसे कि सीजीएल में प्रश्न पूछा गया झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ स्थित है। आसान सा प्रश्न आपका हो गया, धनबाद में स्थित है। स्थापना की बात करें तो 9 दिसंबर 1926 को इसकी स्थापना हुई है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है भारतीय खान संस्थान झारखंड में कहाँ स्थित है। तो भारतीय खान संस्थान कहाँ पर है, आपका धनबाद में ही, माइनिंग। नेक्स्ट है झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, ये फिर बार बार प्रश्न पूछा गया है, तो धनबाद में स्थित है आपका। नेक्स्ट है भारतीय खनिज विद्यापीठ धनबाद कब अस्तित्व में आया। खनिज विद्यापीठ, यही भारतीय इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जो है वो 9 दिसंबर 1926 को अस्तित्व में आया है। मैकफर्सन समिति की अनुशंसा पर, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है भारतीय खनिज विद्यापीठ पर देखिए अस्तित्व में आया, तो यही पूछा गया 1926 में, बार बार ये प्रश्न बने हैं, इससे ध्यान रखेंगे। 6 जेपीएससी में और पीजीटी में क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना फिर पूछा गया। इस भी हुई तो 1926 में हुई है इसकी स्थापना। 1967 में इसे यूजीसी द्वारा डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है और 2017 से इसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी का दर्जा कब मिला, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आईआईटी का दर्जा जो है आईएसएम को मिला है 2017, याद रखें। झारखंड के धनबाद में एक संयुक्त इकाई के रूप में केंद्रीय खनन और ईंधन संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई। तो केंद्रीय खनन और ईंधन संस्थान की स्थापना जो हुई है 2007 में। केंद्रीय खनन और ईंधन संस्थान धनबाद में स्थित है। यह वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की एक घटक प्रयोगशाला है। यह एक स्वायत्त सरकारी निकाय और भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास संगठन है। इसकी स्थापना 2007 में हुई। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पाटलिपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय पीएमसीएच कहाँ पर स्थित है। तो पीएमसीएच जो है आपका ये धनबाद में स्थित है। पीएमसीएच पाटलिपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय की स्थापना कब हुई, यह याद रखें 1971 ईस्वी में धनबाद में किया गया। बाद में इसका नाम बदल दिया गया और नाम इसका हो गया शहीद निर्मल महतो चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, ये कर दिया गया। यह विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद से एफिलेटेड है। नेक्स्ट देखिए, VLW 2012 में प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित कॉलेजों में से कौन सा जमशेदपुर में स्थित है। तो जमशेदपुर में ऑप्शन दिए हुए हैं पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज, राजेंद्र मेडिकल कॉलेज और सूर्य मुक्ति दिनेश आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, और एक है एमजीएम मेडिकल कॉलेज जो फर्स्ट ऑप्शन है। तो एमजीएम मेडिकल कॉलेज मतलब महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज जो है, ये मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो आपका जमशेदपुर में है और इसकी स्थापना हुई है 14 नवंबर 1961 को। प्राइवेट संस्थान के रूप में हुआ था जिसे बिहार सरकार द्वारा 1979 में अधिग्रहित कर लिया और यह कोल्हान यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। ये आपका कौन, तो महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कोल्हान यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। नेक्स्ट देखिए, एक्सएलआरआई को निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया, ये प्रश्न पूछा गया है। तो एक्सएलआरआई का स्थापना हुआ है 1949 में। एक्सएलआरआई क्या है, तो जेवियर लेबर रिलेशन इंस्टीट्यूट, जेवियर लेबर रिलेशंस इंस्टीट्यूट, जिसे वर्तमान में जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। क्या स्थापना ये कहाँ पर है, तो ये आपका है जमशेदपुर में और 1949 में भारत के सबसे पुराने बिजनेस स्कूल के रूप में इसका स्थापना किया गया है। XLRI मतलब अभी जो वर्तमान नाम है इसका, तो जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है। नेक्स्ट देखिए, SIPT 2017 और PGT 2023 में प्रश्न ये रिपीट हुआ है कि XLRI किस शहर में स्थित है, ये पूछा गया। तो आपका जमशेदपुर अभी हम लोग ऊपर देख लिए। फिर यहाँ 6 जेपीएससी में 2016 में पूछा है कि XLRI जमशेदपुर की स्थापना की थी, किसने की थी, तो ये की थी सोसाइटी ऑफ जीसस। किसने किया था, सोसाइटी ऑफ जीसस। कब किया है, 1949 में किया है। XLRI की स्थापना 1949 ईस्वी में जमशेदपुर के फादर क्वीन एंड राइट के प्रयास तथा सोसाइटी ऑफ जीसस जेसुइट के सहयोग से की गई थी। यह सोसाइटी ऑफ जीसस द्वारा संचालित एक निजी बिजनेस स्कूल है। 2020 में इस सोसाइटी द्वारा दिल्ली के झज्जर में एक नया कैंपस शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न SIPT 2017 का है, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस XISS निम्नलिखित में से किस शहर में है। तो ये जो शहर है आपका है रांची। XISS वो था XLRI, दोनों में अंतर है। 1949 में स्थापना होता है इसका और जमशेदपुर में, ये आपका रांची में है। कहाँ पे, रांची में स्थित है। देखिए, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विसेज XISS जो है रांची में है। 1955 में इसका स्थापना हुआ है, 1955 में स्थापना हुआ है। जेवियर कॉलेज के विस्तार के रूप में इसका किया गया था। 1973 में इसे अलग संस्था के रूप में पंजीकृत किया गया
अलग संस्था के रूप में पंजीकृत किया गया है 1973। और स्थापित करने का श्रेय जो है श्रेय माइकल विंडे नाम के व्यक्ति को जाता है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस XISS को निम्नलिखित में वर्षों में से किस वर्ष, यहाँ वर्ष के बारे में पूछा गया तो वर्ष आपका है कब, तो 1955। कब, 1955 में स्थापना हुआ इसका, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है, झारखंड की सबसे पुरानी संस्थाओं में से एक जिसे वर्तमान में राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कहा जाता है, मूल रूप से कब स्थापित किया गया, तो यह स्थापित किया गया है 1954 में। पुरानी संस्थाओं में से एक है जिसे वर्तमान में राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कहा जाता है, इसकी स्थापना 1954 में हुई। रांची स्थित SIRD झारखंड ग्रामीण विकास प्रशिक्षण की अग्रणी भूमिका निभाने वाली एक संस्थान है। इसकी स्थापना अविभाजित बिहार में वर्ष 1954 में हुई थी। वर्ष 1958 में इसका नाम जो है ओरिएंटेशन ट्रेनिंग सेंटर तथा बाद में ओरिएंटेशन एंड स्टडी सेंटर किया गया था। 1967 में केंद्र सरकार ने यह संस्थान बिहार सरकार को सौंप दिया तथा इसका नाम कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड पंचायती राज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रखा गया उससे। 1984 में इसका नाम बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट कर दिया गया। झारखंड गठन के पश्चात 2002 में इसका नाम राज्य ग्रामीण विकास संस्थान SIRD कर दिया गया है 2002 में। नेक्स्ट देखिए प्रश्न पूछा गया है कि रांची का प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षक टैगोर हिल जो रामकृष्ण मिशन आश्रम का होम है जिसमें स्थित है, तो क्या स्थित है, कृषि व्यावसायिक संस्थान, क्या स्थित है, कृषि व्यावसायिक संस्थान स्थित है। रांची का प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण टैगोर हिल जो रामकृष्ण मिशन आश्रम का होम है जिसमें कृषि व्यावसायिक संस्थान आपके उपलब्ध है। रामकृष्ण मिशन आश्रम रांची टैगोर हिल के आधार पर स्थित है। यह आश्रम एग्रियन वोकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ दिव्यांग का भी केंद्र है जिसमें कृषि व्यावसायिक संस्थान भी स्थित है। इसमें टॉपिक तरफ चलते हैं जिसका नाम है झारखंड के अनुसंधान संस्थान। इससे कौन कौन से प्रश्न अभी तक बने हैं वो हम लोग देखने वाले हैं अनुसंधान संस्थान से संबंधित। देखिए SIPT में पूछा गया 2017 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स को पहले किस नाम से जाना जाता था, ये पूछा गया है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स को पहले जाना जाता था तो केंद्रीय लैक अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता था, केंद्रीय लाह अनुसंधान संस्थान के नाम से इसे जाना जाता था। नेक्स्ट देखिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स जो है भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान जिसकी स्थापना की बात करें तो 1924 ईस्वी में नामकुम रांची में की गई थी, को पूर्व में केंद्रीय लैक अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता था और 2022 में इस संस्थान का नाम बदलकर राष्ट्रीय द्वितीयक कृषि संस्थान कर दिया गया। 2022 में इसका नाम क्या हो गया, तो राष्ट्रीय द्वितीयक कृषि संस्थान नाम हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आया असाइनमेंट में भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोद संस्थान कहाँ स्थित है, ये पूछा गया, तो आपका आंसर होगा नामकुम रांची में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स निम्नलिखित शहर में से किस में, ये फिर से पूछा गया, तो रांची में आपका स्थित है, नामकुम के रांची में। नेक्स्ट है असाइनमेंट में पूछा है, SIPT में भी पूछा है, VLW में भी पूछा है, केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, रांची में, सॉरी धनबाद में आपका स्थित है। केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान जो कहाँ पे स्थित है, धनबाद में। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई है 1946 में, जबकि केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान की स्थापना उसके 10 साल बाद 1956 में। 2007 में उपयुक्त दोनों संस्थान को मिला दिया गया और इसका नाम हो गया केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान। तो केंद्रीय सिर्फ ईंधन अनुसंधान संस्थान की बात करें तो 1946 और 10 साल के बाद केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई 1956 में। 2007 में दोनों को मिला दिया गया और नाम हो गया आपका केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट प्रश्न देखिए जो जैसे CGL PT में पूछा गया, केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान जो प्रमुख शोध संस्थानों में से एक है की स्थापना 1945 ईस्वी में किस स्थान पर हुई है, तो 1945 में 1946 में हुई है और स्थान था वो धनबाद। नेक्स्ट है लघु स्तरीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना में की गई, तो लघु स्तरीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना जो है आपका सिंदरी में किया गया है, सिंदरी धनबाद में। नेक्स्ट है SIPT में पूछा है झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र रांची की स्थापना किस वर्ष की गई, झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र जो कि रांची में स्थित है, इसकी स्थापना कब की गई, ये पूछा गया। 2003 में इसकी स्थापना हुई है। JSAC इसका झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र का मतलब
शॉर्ट में नाम क्या है, JSSC, झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर नाम होगा, की स्थापना हुई है 2003 में रांची में की गई। यह कृषि, पर्यावरण संरक्षण, वानिकी, भू विज्ञान और वाटरशेड, खान खनिज उद्योग, परिवहन, मिट्टी और अन्य प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि विभिन्न क्षेत्रों में मूल्यवर्धित सेवाएं और निर्णय समर्थन देने वाला एक अग्रणी संगठन है JSSC, जिसकी स्थापना 2003 रांची में हुई। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, SIPT 2017 में पूछा है, परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विश्वविद्यालय, परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय कहाँ पर है, तो परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय आपका पूर्वी सिंहभूम में। परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय जो है तुरामडीह जमशेदपुर में स्थित है, जो कि पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। इसकी स्थापना की बात करें तो 2006 में इसकी स्थापना हुई है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, SIPT में पूछा गया है, झारखंड निवेश केंद्र, ये निवेश केंद्र कहाँ है, तो झारखंड निवेश केंद्र जो है आपका नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, 6 JPCPT 2016 में पूछा गया, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र अवस्थित है। क्या बोल रहे हैं, तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड का जो डीजल इंजन संयंत्र है, वो जो ऑप्शन दिया गया उसमें कहाँ स्थित है, तो स्थित है रांची में आपका स्थित है। यह डीजल इंजन संयंत्र लाइसेंस प्राप्त इंजन का उत्पादन करता है। यहाँ MTU 396, 4000 और 538 श्रृंखला इंजनों का परीक्षण, संयोजन, ओवरहालिंग यहाँ किए जाते हैं। मई 2016 से इस संयंत्र ने पोर्टेबल स्टील पुलों का निर्माण शुरू किया है। नेक्स्ट देखिए, JPSC असिस्टेंट में प्रश्न पूछा गया, झारखंड में वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान केंद्र आपका स्थित है हजारीबाग में। कहाँ, हजारीबाग का डेमो टाउन में स्थित है और इसकी स्थापना आपकी हुई है 1980 में। कब हुई, 1980। नेक्स्ट विविध टॉपिक से हम लोग देखते हैं कौन कौन से प्रश्न और बने हैं इस शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान से। 11 to 13 JPSC में पूछा गया है, झारखंड के नेतरहाट आवासीय विद्यालय नेतरहाट के संबंध में निम्न पर विचार करें। क्या क्या विचार करना है इसको देखिए। पहला है कि इसकी स्थापना 15 नवंबर 1954 को हुई थी, बिल्कुल ये सही है। पहला बैच 60 विद्यार्थियों के साथ शुरू हुआ था, ये भी सही बात है। पहला बैच जो था वो 60 विद्यार्थियों के साथ शुरू हुआ था। पहले प्राचार्य का नाम चार्ल्स नेपियर भी था, ये भी सही है। यह झारखंड के गुमला जिले में है, ये बिल्कुल गलत बात है, ये झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। तो 1, 2 और 3 जो है ये आपके करेक्ट होंगे। 60 विद्यार्थियों के साथ बैच भी प्रारंभ हुआ। 15 नवंबर 1954 को स्थापना। चार्ल्स नेपियर इनके प्रथम प्रिंसिपल भी रहे हैं, प्राचार्य। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, JPSC बैकलॉग में पूछा है, प्रसिद्ध नेतरहाट आवासीय विद्यालय कब स्थापित हुआ, फिर इसका ईस्वी से ही पूछा गया, तो आपका 1954 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 11 to 13 JPSC में पूछा है, प्रारंभ में सेंट कोलंबा कॉलेज हजारीबाग किस नाम से जाना जाता था, तो ये संत कोलंबा कॉलेज जो है हजारीबाग में, इसको डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन कॉलेज के नाम से हम लोग जानते थे। इसकी स्थापना की बात करें तो 1899 ईस्वी में डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन कॉलेज के नाम से की गई थी। कॉलेज की शुरुआत 1899 में कोलकाता विश्वविद्यालय से ग्रेड बी कॉलेज के रूप में हुई थी और 1904 में इसके शानदार प्रदर्शन और उत्कृष्टता के कारण ग्रेड ए कॉलेज में अपग्रेड कर दिया गया था संत कोलंबा कॉलेज को। पहले ग्रेड बी में इनकी स्थापना हुई थी। 1906-7 में इसका नाम जो है प्रसिद्ध आयरिश संत कोलंबा के नाम पर, आयरलैंड के थे संत कोलंबा के नाम पर संत कोलंबा कॉलेज कर दिया गया और 1952 में यह कॉलेज बिहार यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हो गया था। पहले ये कहाँ से था, तो कोलकाता विश्वविद्यालय से था और 1952 में ये बिहार यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हो गया था। 1960 में रांची विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद 1964 ईस्वी में रांची विश्वविद्यालय से ये एफिलेटेड हो गया था। फिर जब 1992 में आपका विनोबा भावे बना तो फिर वो विनोबा भावे से एफिलेटेड है। इसके प्रथम प्राचार्य जो थे संत कोलंबा कॉलेज के, वो रेव से ए मरे ऐसे कुछ नाम था, वो थे। ठीक है, नहीं तो इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा। 1899 में हुआ संत डब्ल्यू यूनिवर्सिटी मिशन कॉलेज के नाम से। कोलकाता विश्वविद्यालय से ग्रेड बी कॉलेज के रूप में हुआ था, लेकिन शानदार प्रदर्शन के कारण 1904 में अपग्रेड किया गया, ग्रेड ए कॉलेज बनाया गया। 1906-7 में इसका नाम बदला गया और संत कोलंबा कॉलेज कर दिया गया। 1952 में बिहार यूनिवर्सिटी, 1960 में रांची यूनिवर्सिटी, 1964 में रांची यूनिवर्सिटी और 1992 में ये 1992 के बाद ये VVU हजारीबाग से एफिलेटेड है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, LDDY कलेक्टर 2006 में पूछा है, झारखंड राज्य में कितने पॉलिटेक्निक एवं खनिज संस्थान है, ये पूछा गया है। तो पॉलिटेक्निक और खनिज संस्थान जो ये 2006 का प्रश्न है। वर्तमान में बात करें तो 17 सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं। कितना,
17 जो है सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज हमारे झारखंड में। नेक्स्ट देखिए SIPT 2017 में पूछा है, माध्यमिक शिक्षा और मदरसा शिक्षा के प्रबंधन के लिए स्थापित किया गया था। तो क्या, तो झारखंड शैक्षणिक परिषद जो है इसकी स्थापना की गई थी माध्यमिक शिक्षा और मदरसा शिक्षा के प्रबंधन के लिए। झारखंड शैक्षणिक परिषद की स्थापना जो है माध्यमिक शिक्षा और मदरसा शिक्षा के प्रबंधन के लिए किया गया था। झारखंड शैक्षणिक परिषद अधिनियम 2002 को 26 फरवरी 2003 को झारखंड राज्य विधानमंडल द्वारा अपनाया गया था और 26 फरवरी 2003 को राज्य के राज्यपाल द्वारा अनुमति भी दे दी गई थी और 4 मार्च 2003 से इसे अधिसूचित किया गया। यह प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को नियंत्रित करता है कौन, तो झारखंड शैक्षणिक परिषद। आप इसका ईस्वी वगैरह भी याद रखेंगे कब इसे अपनाया गया। नेक्स्ट देखिए SIPT 2017 में प्रश्न पूछा है, किस स्तर पर झारखंड में सकल नामांकन अनुपात GER काफ़ी कम है। तो GER जो है वरिष्ठ माध्यमिक स्तर, किस स्तर पर, तो वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर जो सकल नामांकन अनुपात है GER वो काफ़ी कम है। वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर झारखंड में सकल नामांकन अनुपात जो है GER ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो होगा, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2020-21 के रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में 1 लाख की आबादी 18 से 23 वर्ष में कॉलेजों की संख्या बढ़ी है, लेकिन यहाँ उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात जो है घट गया। 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में सकल नामांकन का अनुपात जो था वो 20.9 था, जो घट कर 2020-21 में 17 हो गया। झारखंड में सकल नामांकन अनुपात लड़कों का जो है 16.5 से अधिक, लड़कियां 17.5 है, लड़कियों का अनुपात जो है वो ज़्यादा है। सकल नामांकन अनुपात शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग किया जाने वाला एक सांख्यिकीय उपाय है, सकल नामांकन अनुपात। हायर जो क्लासेस हैं उसमें घटे हैं। LDDY कलेक्टर 2006 में पूछा है कि लड़कियों का स्नातकोत्तर तक की निःशुल्क शिक्षा के लिए झारखंड सरकार ने निर्णय लिया। तो निर्णय कब लिया है ये, तो लिया है 21 मई 2005 को। 21 मई 2005 को झारखंड सरकार द्वारा ऐतिहासिक कदम उठाते हुए राज्य की लड़कियों को स्नातकोत्तर तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की घोषणा की गई थी। तो ये थे झारखंड के प्रमुख शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान से रिलेटेड वीडियो। आप ये बुक को एक बार ध्यान से देख ही लेंगे कि कितना PYQ कौन कौन से प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे हैं, साथ ही उसका डिस्क्रिप्शन बिल्कुल ध्यान से देखते चलेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको आने वाले एग्जाम में जरूर मदद मिलेगी। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो जानकारी के लायक लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।